Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter production functions. आज हम क्या स्टडी करेंगे? प्रोडक्शन फंक्शंस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस? देखो प्रोडक्शन फंक्शंस के अंदर ये टू वर्ड्स हैं. फर्स्ट इज प्रोडक्शन एंड सेकंड इज फंक्शंस. तो सबसे पहले हमें मीनिंग जानना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? ये प्रोडक्शंस क्या है? तो प्रोडक्शंस आपने इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाई थी तभी बता दिया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शंस मींस when input converted into output it is called production. When input converted into output, जब भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कराया जाए वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोडक्शंस. क्या कहलाता है? प्रोडक्शंस. इट मींस आउटपुट रिक्वायर्ड इनपुट. आउटपुट को किसकी जरूरत होती है? इनपुट की जरूरत होती है. अब है कि what types of inputs are used by the producers? What types of inputs are used by the producers? So these inputs are factor inputs and non-factors inputs. तो जब भी प्रोड्यूसर्स कुछ भी प्रोडक्शंस करेगा तो टू टाइप्स के इनपुट्स को यूज करता है. फर्स्ट इज फैक्टर इनपुट्स, सेकंड इज नॉन फैक्टर इनपुट्स. अब फैक्टर इनपुट्स क्या हैं? देखो इन इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर्स यूज फोर फैक्टर्स. प्रोड्यूसर्स ऑलवेज यूज फोर फैक्टर्स. फर्स्ट इज लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल and fourth entrepreneurial skills. ये क्या है? फोर फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोडक्शंस करते हैं. नॉन फैक्टर इनपुट्स के अंदर क्या आ गया? रॉ मटेरियल, फ्यूल एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं? नॉन फैक्टर्स इनपुट्स. इन दोनों की हेल्प से क्या होगा? प्रोडक्शंस होगा. ध्यान रखना इकोनॉमिक्स के अंदर चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जब भी फैक्टर्स की बात आती है तो फैक्टर्स केवल इकोनॉमिक्स में कितने होंगे? फोर फैक्टर्स ही होंगे. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स. एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल्स हैं, फ्यूल्स हैं एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? नॉन फैक्टर इनपुट्स. इन दोनों की हेल्प से क्या बनता है? आउटपुट निकलता है. क्या निकलता है? आउटपुट. अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये हमने पढ़ लिए फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स हो गए. अब है कि प्रोडक्शन फंक्शंस क्या है? प्रोडक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया कि प्रोडक्शन क्या था? इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शंस. एंड आउटपुट रिक्वायर्ड इनपुट. और इनपुट्स को क्लासिफाई किया गया टू पार्ट्स के अंदर, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स. अभी यहाँ क्यों बताया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम आगे देखेंगे. क्यों बताया गया है कि फैक्टर इनपुट्स क्या है, नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या है. अब हम करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. What is the meaning of production function? तो production functions क्या है? Functional relationship between physical input and physical output. Physical input and physical output, या फिर आप इसको कह सकते हो functions of input, labor and capital. जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसी फंक्शनल रिलेशनशिप है जो किसके बीच में हो रही है? वो रिलेशनशिप फिजिकल इनपुट, इट मीन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे आप देख सकते हो, वो इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट जिससे क्या निकल कर आया है? एक आउटपुट निकल कर आया है. वो क्या है? आपका प्रोडक्शन फंक्शंस है. क्या है वो? आपका प्रोडक्शन फंक्शंस. इक्वेशंस क्या होगी? QX. ये आपने क्या है? आपका आउटपुट क्या निकल कर आया है? क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, कोई भी आउटपुट निकल कर आया है. फंक्शंस किसने किए हैं यहाँ पर? L लेबर, K क्या है? कैपिटल. L किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? लेबर के लिए. L लेबर है और K क्या है? कैपिटल. इट मींस प्रोड्यूसर्स ने कैपिटल का यूज किया और लेबर का यूज किया, जिससे क्या निकल कर आया? आउटपुट. सपोज यहाँ पर 40 यूनिट्स का क्या हुआ? आउटपुट निकल कर आया, जिसके लिए उसने 10 लेबर यूज की और हम ये कहें 5 कैपिटल क्या किया? उसने यूज की.
10 लेबर यूज किया है और 5 क्या यूज किया, उसने कैपिटल यूज किया है। ये क्या है, उसके इनपुट्स हैं। इन इनपुट्स को यूज करके उसने कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। तो ये क्या है, प्रोडक्शन फंक्शंस। क्या है ये, प्रोडक्शन फंक्शंस। क्लियर हो गया। तो प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप, फिजिकल इनपुट, फिजिकल आउटपुट, इक्वेशंस QX is equal to F is into क्या है, L and K, L लेबर, K is कैपिटल। तो 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। अगर उसे क्या करना है, और भी प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना है, और ज्यादा क्या करना है, प्रोडक्शंस इंक्रीज करना है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, सपोज उसे यहाँ 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो वो क्या करेगा, आगे और लेबर इंक्रीज कर दे, 50 लेबर कर दे, 10 क्या कर दी उसने, कैपिटल। 10 क्या कर दी, कैपिटल कर दी। बट ये हमेशा ऐसा नहीं होता, बिकॉज प्रोडक्शन फंक्शन स्प्लिट आल्सो टू पार्ट्स। जो प्रोडक्शन फंक्शंस है ये भी टू पार्ट्स के अंदर क्या है, स्प्लिट हो रखा है, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रखा है। अब वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं प्रोडक्शन फंक्शंस के, तो प्रोडक्शन फंक्शंस के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस। कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस। फर्स्ट इज short term production function and second क्या है, long term production functions। अब short term production functions का मीन्स क्या है, short term it means कि time period है is too short, time period is too short, इतना short कि when technology cannot be changed, जहां पर टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया जा सकता, वो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस है। इट मींस शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस के अंदर आउटपुट चेंज ओनली विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नॉट अ फिक्स फैक्टर्स। इससे पहले बताऊं कि यहाँ पर जो इनपुट यूज किए जाते हैं बाय द प्रोड्यूसर, वो इनपुट्स टू थे, फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, और इनको भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, फिक्स फैक्टर्स, इसके अंदर फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। भाई प्रोड्यूसर क्या करता है, फिक्स फैक्टर्स को यूज करता है और वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करता है। फिक्स फैक्टर्स रेफर्स टू दोस फैक्टर व्हिच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, जो कभी भी आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड मशीनरी, देखो एक मशीनरी है जिससे आउटपुट कितना आ रहा है, सपोज 1 0 आउटपुट आ रहा है, कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा, मशीनरी तो सेम रहने वाली है। उसी मशीनरी से अगर 1000 या 2000 यूनिट्स का क्या हो प्रोडक्शन, मशीनरी तो बनी सिंगल है, क्या आउटपुट बढ़ा, क्या मशीनरी चेंज हो गई, नहीं हुई। जो फिक्स फैक्टर है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, जो आउटपुट के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा। वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू दोस फैक्टर व्हिच आर चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट आपको बढ़ाना है, आउटपुट के साथ साथ क्या हो जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आउटपुट के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो जाएंगे। फिक्स फैक्टर नेवर बी चेंज, जो कभी भी चेंज नहीं होते। ये क्लियर हो गया। अब यहां देखो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस, तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस जैसे भी मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म रेफर्स टू दोस पीरियड व्हेन टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेक्नोलॉजी कैसी होती है, रिमेन्स कांस्टेंट होती है, इट मींस इतना शॉर्ट पीरियड होता है जहां पर आउटपुट को टेक्नोलॉजी को चेंज कर कर इंक्रीज नहीं किया जा सकता। इट मींस आउटपुट कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ ओनली वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस का मतलब क्या कहेंगे यहाँ पर, प्रोडक्शंस चेंज ओनली with the help of variable factors, with the help of variable factor, it means fixed factors remains constant। जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं, कांस्टेंट।
फिक्स फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर प्रोडक्शन चेंज होगा तो किसके से चेंज होगा? केवल वेरिएबल फैक्टर से। जैसे मैंने इक्वेशंस बताई थी, QX इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल को क्या मानना है? कांस्टेंट। कैपिटल क्या माननी है? कांस्टेंट। यदि 40 यूनिट्स का क्या हुआ यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, फंक्शंस किया था 10 लेबर ने और 5 कैपिटल ने। अगर क्या करना है आपको 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फंक्शंस क्या होगा? लेबर आपने इंक्रीज कर दी 20 लेबर, बट कैपिटल डजंट चेंज। कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होती। तो इस सिचुएशंस के अंदर ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा कहलाता है? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। देखो यहाँ पर जैसे आउटपुट चेंज हुआ है, 40 से 60 यूनिट्स का आउटपुट आया है, तो लेकिन यहाँ पर कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं आया। कैपिटल पहले भी 5 की थी और अभी भी कितने की है? 5 की ही कैपिटल है। तो यहाँ केवल जो आउटपुट में चेंज आया किसकी हेल्प से आता है? वो वेरिएबल फैक्टर्स कौन सा है? लेबर। कि आप उस मशीनरी के ऊपर लेबर को चेंज कर सकते हो, लेबर बढ़ा सकते हो, बट आप मशीनरी को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस होगा। क्लियर हो गया? अब है कि इसको थ्रो द डायग्राम्स हम कैसे देखें। देखो थ्रो द डायग्राम देखने के लिए OX एंड OY, OX एंड OY है। यहां हमने क्या ली? कैपिटल, और ये क्या हो गई? लेबर। कैपिटल कैसी है? कांस्टेंट। 5 की ही कैपिटल, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। और लेबर है, एक बार 10 हो गई, फिर उसके बाद 20, मतलब कि आप इसके ऊपर कितनी भी क्या लगा सकते हो? लेबर लगा सकते हो, बट कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस। क्लियर हो गया? अब है नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस refers to those function when production change with the help of both factors, both factors कौन से? फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल। फिक्स्ड भी आप यूज कर सकते हो और वेरिएबल, मतलब कि दोनों के अंदर चेंज लाकर आप प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे यहाँ क्वांटिटी ऑफ x की है फंक्शंस ऑफ l एंड k, तो यहाँ 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो 10 लेबर थी, 5 की क्या हुई? कैपिटल। 10 लेबर 5 कैपिटल। अगर 80 यूनिट्स के प्रोडक्शन करना है तो आप क्या करो? 15 की लेबर आपने यूज कर ली और 10 की क्या यूज कर लो? यहाँ पर कैपिटल यूज कर लो। क्लियर हो गया? हमें क्लियर हो गया? 10 है तो ये 20 कर लो, डबल कर लो इसको, 20 लेबर और 10 कैपिटल हो गया। अगर क्या करना है आपको? 160 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो 40 लेबर हो गई और 20 क्या हो गई? कैपिटल। इट मींस कि कैपिटल में भी चेंज आ रहा है और लेबर में भी, दोनों फिक्स फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं। दोनों ही फैक्टर्स को चेंज करना क्या हो रहा है? आपका आउटपुट चेंज हो रहा है। जैसे थ्रो द डायग्राम देखते हैं इसको। ये क्या है? आपकी कैपिटल, और यहाँ पर क्या ले लिया आपने? लेबर ले ली, OX एंड OY। ये आपकी क्या है? कैपिटल L। ये आपका क्या है? कर्व है, जहां पर दोनों में सेम प्रोपोर्शंस के अंदर क्या आ रहा है? यहाँ चेंज आ रहा है। सेम प्रोपोर्शंस के अंदर क्या आ रहा है? चेंज। तो ये है आपका लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस। यहाँ आपकी मशीनरी, हमें ये फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स सभी चेंज हो रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस के अंदर केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर चेंज होंगे। जो आउटपुट बढ़ेगा वो आउटपुट केवल किसकी हेल्प से बढ़ेगा? वेरिएबल फैक्टर्स की हेल्प से बढ़ेगा। लेबर में चेंज कर सकते हो, बट आप कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो अभी आज हमने टॉपिक किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस एंड व्हिच टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर यूज्ड। टू टाइप्स,
fixed factors and variable factors, and production functions split into two parts: short term production functions and long term production function. Short term production functions मतलब time period is too short when output change only with the help of variable factor, not fixed factors. But long term productions के अंदर क्या है, time period is too long, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, output change with the help of fixed as well as variable factors. क्लियर हो गया सभी को?